अभी आगे देखना, छोटा सा वीडियो बताया, ज्यादा लंबा नहीं है। उस भविष्यवाणी में क्या बताया गया है जय गुरुदेव के द्वारा कि उस समय क्या होगा, कैसे तांडव मचेगा। आदमी सोचेगा कोई आदमी दिख जाए तो उसको काट के खा जाऊं, अन्न का दाना नहीं बचेगा, अन्न का दाना। और उस विकट परिस्थिति में गुरुजी कैसे आप और हमारी रक्षा करेंगे वो भी आप देखना, किस विधि से करेंगे। हमें भूखा नहीं मरने देंगे परमात्मा, किस विधि से और किनकी करेंगे वो भी आप देखना आगे वीडियो में। तो वो किला एकमात्र परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी हैं। और जो व्यक्ति ये वीडियो देख रहे हो और अपना बचाव चाहते हो समय रहते, तो उन फर्जी नामदान केंद्रों पे जाके नाम दीक्षा मत लेना भैया, उल्टे मरोगे, उल्टे फंसोगे। सीधा सा उपाय है, सत्संग सुनो पहले। यूट्यूब पे किसी भगत से मेमोरी कार्ड लेके जो आपके संपर्क में आ जाए, कोई पुस्तक पढ़ के संत रामपाल जी महाराज जी के पहले सत्संग सुनो। अगर उनके आने तक आप सत्संग भी सुनते रहोगे और सत्संगों के माध्यम से वो जो नियम बताते हैं, जो बुराइयां छोड़ने के लिए कहते हैं, उनको आप छोड़ दोगे, आपका बाल विवाह का नहीं होगा, बाल विवाह का। और अगर उनको परमात्मा मान के, सत्संग सुन के, ज्ञान को आधार बना के कि धरती पे अगर कोई संत है तो केवल यही है, भगवान अगर कोई धरती पे है तो संत रामपाल जी महाराज है, अगर इतना विश्वास आपको हो जाए, उसके बाद में किसी भी सत्सेवक भाई बहन से संपर्क कर लेना। उसके बाद में अपने घर में परमात्मा की 3 समय की आरती करो, घर में देसी घी का खड़ी बत्ती वाला दीपक जलाओ, परमेश्वर को दंडवत करो, सत्संग सुनो, परमात्मा का शब्द सुनो। बाल बाका नहीं होने देगा परमात्मा, बाल बाका नहीं होने देगा, और कोई तरीका नहीं है। प्रकार की चीजें आगे युग में होने वाली है। जो लोग भगवान के साथ जुड़े होंगे, अच्छाई के साथ धर्म के रास्ते पर चल रहे होंगे, सिर्फ वही बचे। अब देखिए लास्ट पार्ट है, उसके बाद में हम परमपिता परमेश्वर जी की दया से थोड़ा आराम करेंगे फिर। तो ये लास्ट है कि वो विनाश का समय होगा, कैसा होगा, कैसा उसमें तांडव मचेगा, किस प्रकार से लोग त्राहिमाम हो जाएंगे, कैसी कैसी विकट परिस्थितियां पैदा होंगी। आप देखना आप इन चीजों को। मैं सिर्फ बताता जाऊंगा, आपने सुनते जाना है। जिसे समझना होगा वो समझेगा, जिसे हंसना होगा वो हंसेगा। लेकिन दोनों ही स्थितियों में ईश्वर का कार्य होता रहेगा, क्योंकि वो समय आ गया है कि जब स्वयं परमात्मा अपनी रूहों को वापस ले जाएगा अपने जहान में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म को मानने वाले यह जानते हैं कि उनके इष्ट ने फिर से इस मृत्यु लोक में आने की भविष्यवाणी कर रखी है। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। पाप और अधर्म को चरम तक पहुंचाने में कामयाब मनुष्य ने बहुत ही जल्द अपने विनाश की राह तय कर ली है, और जो पाप और अधर्म का चरम कलयुग के अंतिम चरण में होना चाहिए था, वो इंसान ने अभी ही हासिल कर लिया है। लेकिन अधर्म के विनाश के लिए हर युग में कोई न कोई महाभारत होती जरूर है। जब परिवर्तन होना होता है उस बीच संधि काल होता है, और संधि काल में ईश्वर प्रकट होते हैं और पाप और अधर्म का विनाश कर डालते हैं। देखो ये जगत वाले ये कह रहे हैं जब संधि काल का समय होता है, जब युग परिवर्तन होता है तो परमात्मा खुद प्रकट होते हैं, खुद प्रकट। सुनो इन बातों को। भारत होती जरूर है। जब परिवर्तन होना होता है उस बीच संधि काल होता है, और संधि काल में ईश्वर प्रकट होते हैं और पाप और अधर्म का विनाश कर डालते हैं। यह वीडियो वो लोग जरूर देखें जिनका परमात्मा में पूर्ण विश्वास है। इस वीडियो में दी गई जानकारी को ध्यान लगाकर समझिए। ये जानकारी कोई मनगढ़ंत या काल्पनिक बातें बिल्कुल नहीं है। ओडिशा में 400 साल पहले अच्युतानंद जी द्वारा भविष्य मालिका की रचना की गई थी। अच्युतानंद जी को भगवान श्री कृष्ण के परम सखा सुदामा का पुनर्अवतार माना गया है, जिसमें उन्होंने कलयुग के खत्म होने की भविष्यवाणी की है, जो कि गणनानुसार आने वाले कुछ वर्षों में हो सकता है। इसमें उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने से पहले भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में भी बताया है, और जो गुण बताए हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से मेल खाते हैं। यानी लोकतांत्रिक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद होगा उस ईश्वर का प्रकट होना, और पूरे भारत में मिलिट्री शासन होगा, या कहीं राजतंत्र कायम हो। अंतिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा,
पूरे देश में मिलिट्री शासन होगा, उसके बाद प्रकट होगा कौन? परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज जी उसके बाद पूरी दुनिया के सामने आएंगे। इसमें उन्होंने परमात्मा के प्रकट होने से पहले भारत के जो अंतिम प्रधानमंत्री होंगे उनके बारे में भी बताया है, और जो गुण बताए हैं वो वर्तमान के प्रधानमंत्री से मेल खाते हैं। यानी लोकतांत्रिक भारत के अंतिम प्रधानमंत्री होंगे श्री नरेंद्र मोदी, और उसके बाद होगा उस ईश्वर का प्रकट होना और पूरे भारत में मिलिट्री शासन होगा, या कहें राजतंत्र कायम हो जाएगा और पूरे विश्व में सनातन धर्म की पुनर्स्थापना होगी। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस समय में जी रहे हैं जब इतिहास लिखा जाएगा और हमें उस दिव्य पुरुष परमात्मा को साक्षात देखने का मौका भी मिल सकता है। पद्म पुराण के छठे खंड में 71वें सेट पर श्लोक नंबर 279 से 282 में बताया गया है कि वो दुष्टों का विनाश करेंगे, पृथ्वी की हुई दुर्गति को ठीक करेंगे, अपनी सेना द्वारा ईश्वरीय नियमों को स्थापित करेंगे। वो पूरी दुनिया के एकमात्र शासक होंगे जिन पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा, यानी कि वो सबसे ऊपर होंगे। वो पूरी दुनिया पर धर्म की विजय पताका फहराएंगे और पूरे विश्व के लिए पूजनीय होंगे। जब वो सामने आएंगे तो देश में इमरजेंसी लागू होगी। पूरी दुनिया के टीवी चैनल्स के जरिए सभी लोग उन्हें जान जाएंगे। उनकी सेना होगी, एडमिनिस्ट्रेशन होगी और उनके समाज सेवी मनुष्य भी होंगे। फ्रांसीसी भविष्यवक्ता माइकल द नॉस्ट्रेदामस की भविष्यवाणियों पर पूरी दुनिया के लोग यकीन रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा सच साबित होती रही हैं। जिसमें उन्होंने 2020 को एक बहुत ही हिंसक साल बताया है, जहां दुनिया के बड़े बड़े देशों में गृह युद्ध के हालात होंगे। 2020 में ही सदी का सबसे बड़ा आर्थिक संकट भी आएगा। इसी समय में लोग काफी जागरूक हो चुके होंगे और लोगों में एक तरह का आध्यात्मिक झुकाव देखने को मिलेगा। नॉस्ट्रेदामस की ये सभी भविष्यवाणियां सेंचुरी नामक पुस्तक में दर्ज हैं। उनकी भविष्यवाणियों में कुछ भविष्यवाणियां ये भी हैं, जल्द ही दुनिया का तारनहार जन्म लेगा। वो एक ऐसे देश में जन्म लेगा जिसका नाम किसी समुद्र के नाम से जुड़ा होगा। आप जानते ही हैं कि पूरे विश्व में प्राचीन समय से ही भारत ही एक ऐसा देश है जिसका नाम एक समुद्र के नाम से जुड़ा है, हिंद महासागर। आगे नॉस्ट्रेदामस लिखते हैं, मैं उसे जब जब देखता हूँ मेरा सर सजदे में झुक जाता है। वो दुनिया को ऐसा ज्ञान बताएगा जो आज तक किसी ने नहीं दिया होगा। स्वयं को ज्ञानी विद्वान कहलाने वाले सभी उसके समक्ष नतमस्तक होंगे। वो सभी आत्माओं को वापस अपने देश ले जाएगा। माना जाता है कि ईश्वर के अवतार का प्रकट होना वैश्विक त्रासदी के समय में होगा। आज चारों ओर डर और हिंसा का माहौल है। तरह तरह की आपदाएं नित्य प्रतिदिन आती रहती हैं और आने वाला समय भी पता नहीं क्या लेकर आ रहा है। क्या यह वैश्विक त्रासदी का समय नहीं है? मनुष्य बहुत ही छोटा हो जाएगा और उसके सभी अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाएंगे। आज मनुष्य में नैतिक चारित्रिक गुणों का पतन होता जा रहा है और वर्तमान समय में चल रही महामारी के लिए मनुष्य के सभी प्रयास भी निष्फल हो चुके हैं। कई सौ वर्ष पहले हुए संत सूरदास और संत रविदास जी ने भी उस अवतार के लिए भविष्यवाणियां कर रखी हैं, जिनके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है। हो सकता है कि इस संधि काल के बाद ईश्वर द्वारा चुने गए कुछ मनुष्य ही अगले युग में कदम रखें। इसीलिए इस समय में हम सभी को पूर्ण रूप से, पूर्ण प्रयत्न से अपना आध्यात्मिक विकास करने की जरूरत है। लेकिन अभी आपने मथुरा के संत तुलसीदास जी की भविष्यवाणियों के बारे में तो सुना ही नहीं, जिन्होंने सन 1971 से लेकर आगे के कई सालों तक अपनी शाकाहारी पत्रिका के माध्यम से आने वाले समय के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां कर लोगों को जागरूक किया है। सतयुग एक दिन में नहीं आता। ऐसा नहीं होगा कि आप सुबह उठेंगे और चारों तरफ देखेंगे कि सतयुग आ चुका है। युग परिवर्तन का एक लंबा काल खंड होता है। युग परिवर्तन की बेला का एक बहुत बड़ा संक्रमण काल होता है। जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है। तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राहिमाम मचेगा। बहुत अकाल मौतें हों। पुण्यात्माओं, कैसी परिस्थितियां होंगी गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले? ये बाहर आने से पहले की बातें हो रही है सारी। गुरुदेव के जेल से बाहर आने से पहले कैसी परिस्थितियां होंगी, कैसा भयंकर विनाशकारी समय होगा, और विनाशकारी समय में कौन बचेगा, किस प्रकार परमात्मा उसको बचाएंगे, सुनना ध्यान से।
और ये जगत वाले कह रहे हैं, वीडियो बनाने वाले, कि अगर हमें वो सतयुग देखना है तो हमने अपनी भक्ति को बढ़ा देना चाहिए, अपना आध्यात्मिक विकास करने की शुरुआत कर देनी चाहिए। है जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है, तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राही माम मचेगा, बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे, कौन किसको उठाएगा। अब देखना, जो भगत भाई बहन 50 गज के प्लाट के लिए मारामारी करते हैं ना बिना ज्ञान के, बना लो, उधार ले लो, ये ले लो, वो कर लो, गुरुजी ने मुझे क्या मुझे लाभ दे दिया, मेरा कोई प्लाट नहीं बन पाया, मेरी कोई नौकरी नहीं लग रही, ये हो गया, फलाना हो गया, बिना ज्ञान के जो त्रुटियां निकालते रहते हैं। सुनो, आने वाले समय में क्या होगा, ये दुनिया के प्लाट खाली पड़े रहेंगे, जाके बस जाना किसी में भी। काल होता है जब युग बदलता है, एक युग जाता है और दूसरा आता है, तब जहां दो युगों की टक्कर होती है, महाविनाश होता है। चारों तरफ त्राही माम मचेगा, बहुत अकाल मौतें होंगी। लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे, लाशें पड़ी सड़ेंगी, उनको उठाने वाले नहीं मिलेंगे, कौन किसको उठाएगा। बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट ले जाओगे, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में पड़े रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि उठाकर खा लिया जाए। ऐसा अन्न का दाना नहीं मिलेगा, नाली में पड़े हुए रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि खा लिया जाए, वरना मरेंगे। उस समय में परमात्मा क्या करेगा अपने भगत के साथ, जो वर्तमान में उनको परमात्मा मान के मर्यादा में रह के भक्ति कर रहा होगा। आगे देखना, कौन किसको उठाएगा। बच्चा, आज आप मुट्ठी भर पैसे लेकर जाते हो और बोरा भरकर अनाज लाते हो। आप बोरा भरकर नोट ले जाओगे, लेकिन मुट्ठी भर अनाज नहीं मिलेगा, अन्न का दाना नहीं मिलेगा। नाली में पड़े रोटी के टुकड़े को देखकर सोचोगे कि उठाकर खा लिया जाए। ऐसा भयावह वक्त आएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान को देखकर सोचेगा कि कब मौका मिले तो उसको काट कर खा जाऊं। भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार में झगड़ा झंझट, जाति जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क जाति में झगड़े, समाज में भीषण टकराव। दास ने बहुत समय पहले परमात्मा की दी हुई बुद्धि से एक पंपलेट बनाया था कि ये जो हिंदुस्तान में जो ये जगह जगह जो ये संगठन पैदा हो रहे हैं, हिंदू सेना, हिंदू युवा वाहिनी, राजपूत करणी सेना, भीम सेना, शिव सेना, बजरंग दल, ये बारूद के बम हैं, ये फटेंगे आने वाले समय में। आपस में ये जो कह रहे हैं ना कि जाति जाति की दुश्मन हो जाएगी, समाज एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, ये बारूद के बम हैं जो तैयार हो रहे हैं। सरेआम तलवारें और बंदूकें लहराते हैं कि हमारा भगवा, हमारा ये, हमारा वो। ये देखना, ये त्राई मान मचेगा, गृह युद्ध। का मिले तो उसको काट कर खा जाऊं। भाई भाई आपस में जान के दुश्मन बन जाएंगे। परिवार में झगड़ा झंझट, जाति जाति में झगड़े, समाजों में भीषण टकराव होंगे। मुल्क आपस में टकरा जाएंगे, बहुत जनहानि होगी। इतने लोग मारे जाएंगे कि 15-15 कोस पर दिए जलते दिखाई देंगे। दूर तक मकान खाली पड़े रहेंगे, उनमें रहने वाला कोई नहीं मिलेगा। जो बच जाएंगे और कहीं से कोई भटकता हुआ आ जाएगा तो कहेगा कि आप यहीं रह जाइए, साथ हो जाएगा। कई छोटे बड़े देश दुनिया के नक्शे से इस तरह गायब हो जाएंगे जैसे वो कभी थे ही नहीं। अभी आपने क्या देखा है? सूखा, अकाल, भूखमरी, बीमारियां, कोलाहल, कोहराम, बाढ़, महामारी। अभी आपने कुछ नहीं देखा, वो आगे आ रहा है। उसके एक बार से 200 गांव खत्म हो जाएंगे। बड़े बड़े शहरों का नामो निशान तक मिट जाएगा। ऐसी बीमारियां आएंगे कि डॉक्टर जिनका नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है।
आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा? भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे। भयंकर विनाश के बाद में जो मुट्ठी भर लोग बचेंगे वो सतयुग का नया युग देखेंगे। वो पुण्यात्माएं होंगी जो भक्ति करेंगी, जो गुरु जी के चरणों में लगी रहेंगी, जो किसी भी पाखंडी नकली गुरु धर्म गुरु के कहने पे उनकी वाणियों का उल्टा सीधा अर्थ बता बता के पाखंडी, जैसे वो मदन पंथ में कौन है वो नालायक, ऐसे लोगों के कहने से, उनके बहकाव में आने से जो अपने गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा को खत्म कर देंगे, विश्वास को खत्म कर देंगे, शक और शंका की दृष्टि से अपने गुरु को देखने लगेंगे, भक्ति और ज्ञान को देखने लगेंगे, वो आने वाले सतयुग का स्वागत नहीं करेंगे, वो नहीं बचेंगे उस समय तक। का नाम तक नहीं जानते, वो कहेंगे हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। ऐसी भयावह बीमारियां होंगी कि डॉक्टर अस्पताल से भाग खड़े होंगे, कहेंगे हमारे पास इसका कोई इलाज नहीं है। आप समझते हो सतयुग ऐसे ही चुपचाप चला आएगा? भयावह विनाश लीला के बाद जो मुट्ठी भर लोग बचे रहेंगे वो सतयुग का नया सूरज उगता हुआ देखेंगे और सतयुग की अगवानी के साक्षी बनेंगे। मुझे जो करना था मैंने अपना काम कर दिया है, अब कुदरत अपना काम करेगी। आने वाले समय में यूएनओ भारत में चलेगी, सुरक्षा परिषद भारत में आएगी, विश्व का न्याय भारत में होगा, देश और दुनिया का तख्ता पलट होगा, छोटे छोटे राष्ट्रों का भारत में विलय होगा, देश में प्राकृतिक और दैवीय प्रकोपों से भारी जनहानि होगी, 20 करोड़ लोग एक झटके में लापता हो जाएंगे, आबादी बहुत ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा, इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल। भारत की बहुत कम आबादी बचेगी, कहते हैं उसके बाद भी भरपेट खाने के लिए भोजन नहीं बचेगा लोगों के पास में, ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा, इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध होगा, कीटाणु बमों का प्रयोग किया जाएगा, एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बने। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। एक सफेद पोशाकधारी, क्योंकि ये जितने भी भविष्य वक्ता हैं विदेशी, ये जो परमेश्वर को देख रहे हैं, उस अवतार को देख रहे हैं, ये गुरु जी के वर्तमान रूप को देख रहे हैं। एक सफेद पोशाकधारी जिसका गौर वर्ण होगा, चरम विहीन पादुकाएं होंगी, मस्तक पे अर्धचंद्र का निशान होगा, ये सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के वर्तमान रूप को देख रहे हैं। अपनी भविष्यवाणियों में उन्होंने वर्तमान समय को उन्होंने देखा था। एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बनेगा। मिलेगा। और वो रूपानंद कह रही है कि वो उत्तराखंड में है, साधु संत है। यहां तो लाल कपड़े वाले हैं सारे, गले में मोटी मोटी रुद्राक्ष की मालाएं पहने बैठे हैं, कोई मुंडित है, कोई चंडित है, कोई जटाधारी है, कोई लंगोटाधारी है। सफेद पोशाकधारी तो केवल परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी महाराज है। आबादी बहुत ही कम रह जाएगी। भारत की बहुत कम आबादी होने पर भी भरपेट खाना नहीं मिलेगा, इतने कष्ट आएंगे कि लोगों की कचूमर निकल जाएगी। चारों तरफ विश्व युद्ध होगा, कीटाणु बमों का प्रयोग किया जाएगा, एक सफेद पोशाकधारी ही युग परिवर्तन का कारण बनेगा। आप शीघ्र अतिशीघ्र उस आध्यात्मिक शक्ति के साथ जुड़ जाएं तो आपका बचाव होगा। तो पुण्यात्माओं, सुना आपने किस तरीके का तांडव अभी मचना बाकी है, और उस तांडव में किस प्रकार से विकट परिस्थितियां देश और दुनिया के सामने पैदा होंगी, और उन विकट परिस्थितियों में कौन और किस तरह के व्यक्ति ही बच पाएंगे। ये भविष्य वक्ता हैं, ये जय गुरुदेव जी हैं। अगर इनकी भविष्यवाणियां सच ना हो तो गुरुदेव कभी भी इनकी भविष्यवाणी का जिक्र नहीं करते। ये सत्य हैं, ये होके रहेगा, क्योंकि दुनिया ने ज्ञान से भगवान को नहीं पहचाना। अब दुनिया को ठोकर लगेंगी तो दुनिया भगवान को पहचानेगी। भारत की बहुत कम आबादी रह जाएगी, उसके बाद भी भरपेट भोजन नहीं मिलेगा। दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, दाने दाने को। और नाली में, गंदी नाली में अगर कोई रोटी का टुकड़ा किसी को दिख जाएगा तो सोचेगा खा ले उठा के। ऐसी
विकट परिस्थितियां पैदा होना बाकी हैं और हम कर रहे हैं राजनीति। कभी बीजेपी को वोट, कभी कांग्रेस को वोट, कभी आरक्षणबाजी, कभी जाटों के आरक्षण में जाओ, माता बहनों को लेके जाओ, गुंडों की सीबीआई जांच कराओ। मस्ती सूझ रही है, मौज हो रही है। अभी देखना आगे चल के क्या बनेगा। भले तुम भगत हो, भगत वो है जो मर्यादाओं में रहता है, परमेश्वर को परमेश्वर मानता है। तो वो जो विनाशकारी जो समय जो बताया है भविष्य वक्ताओं ने कि दाने दाने को लोग तरस जाएंगे, ना कोई काम होगा, ना कोई धंधा होगा, ना कोई खेती होगी, कुछ नहीं होगा। उस समय जो लोग बचे होंगे वो भी भुखमरी के शिकार होंगे, दाने दाने को तरसेंगे। गंदी नाली में रोटी का टुकड़ा होगा, सोचे खा लो। तो पुण्यात्माओं, उस समय में वो परमपिता परमेश्वर, वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज जो अवतारी पुरुष है, महापुरुष है, तारणहार है, वो किन आत्माओं की रक्षा करेगा और किस तरह से रक्षा करेगा। वो उन आत्माओं की रक्षा करेगा जो परमेश्वर को परमेश्वर मानेंगी, जो उन्हें मुक्ति दाता मानेंगी, हृदय से, आत्मा से, जुबान से नहीं। और घर में अन्न का दाना ना होने पर भी वो परमात्मा किस तरीके से अपने बच्चों की रक्षा करेगा। पुण्यात्माओं, सबसे बड़ा भविष्य वक्ता परमात्मा होता है जो आज धरती पे संत रामपाल जी के रूप में है। लेकिन परमात्मा स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं करते, परमात्मा संकेत कर देते हैं। तो आने वाले जो समय है भयंकर, आप और हमारे रहते सहते जो समय आएगा, उस समय के लिए परमात्मा ने कई बार सत्संगों में संकेत किया है और इशारा कर दिया परमात्मा ने कि पुण्यात्माओं, किस प्रकार भगवान तुम्हारे साथ में रहेगा, चिंता मत करना, घबराना मत, मैं सदा तुम्हारे पास में रहूंगा। किस प्रकार दया करेगा परमात्मा, इस वीडियो को सुनिए पुण्यात्माओं और परमेश्वर के चरणों में नतमस्तक हो जाओ। कभी सपने में भी मत सोचना किसी और नालायक की तरफ, किसी साधु संत महंत पाखंडी की तरफ, किसी अन्य संत पंथ की तरफ जाने की सौपन में भी मत सोचना, वरना पतिव्रता धर्म से डिग जाओगे। फिर रक्षा करने वाला इस भगवान के अलावा दुनिया में कोई नहीं है। उस विनाश के समय में, उस संघर्ष के समय में परमात्मा उसी आत्मा के साथ रहेगा जो वर्तमान के संघर्ष में परमात्मा के चरणों में पड़ा रहेगा। काल हमें जो तोड़ने की कोशिश कर रहा है, जीव आत्माओं को डिगाने की कोशिश कर रहा है हर तरीके से, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा नित नए पीले पीले पर्चे निकाल के ज्ञान विरुद्ध आदेश दे दे के हराम की कमाई, राजनीतियां करवा के, आरक्षणबाजी करवा के, ये काल की चाल है। ये उस विनाशकारी समय में आपकी रक्षा ना हो उसके लिए आपको तोड़ रहा है। आप सोच रहे हो हम गुरुजी के शरण में हैं, आप कांग्रेस को, बीजेपी को वोट दे रहे हो भगत होके, आरक्षणबाजी कर रहे हो, कुपात्रों को दान दे रहे हो, ये कोऑर्डिनेटर भक्तों की लड़कियां ले लेके भाग रहे शादीशुदा होने के बाद, इनको दान दे रहे हो, ये भगोड़ों को दान दे रहे हो, गुरुजी के कलयुगी झूठे मक्कार परिवार को, बेटा बेटी, उनकी पत्नी को आप दान दे रहे हो। ये उस विनाशकारी समय में आप अपनी गर्दन पे तलवार रख रहे हो। दान सुपात्र को दिया जाता है, कुपात्र को नहीं। मर्यादाओं से दूर हो रहे हो आप। ये रोहतक मुंड का जिंद दीवानी हरियाणा में जो ढोंग कर रखा है इन लोगों ने, आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी के पाठ प्रकाश का 150 दिन से ये लोग धन प्राप्ति के लिए जो ड्रामा कर रखा है, तुम सोच रहे हो हमें पुण्य मिलेंगे। गुरुदेव कहते हैं तुम करत हो पुण्य होत है पापम, तुम पुण्य समझ के कर रहे हो लेकिन अज्ञानता में तुम पाप के भागी बन रहे हो। बचाव नहीं होगा तो किनका बचाव होगा उस समय और कैसे बचाव होगा? बचाव उनका जो मर्यादाओं में रह के परमेश्वर को परमेश्वर मान के भक्ति करेंगे, जो उनका जन्मदिन नहीं मनाएंगे, उनका बौद्ध दिवस नहीं मनाएंगे, उनके नाम पे किसी भी राजनीतिक दल के चमचे बन के नहीं रह जाएंगे। उनकी परमात्मा रक्षा करेगा जो वर्तमान के संघर्ष के समय को झेल लेगा। काल एक तरफ मैनेजमेंट के माध्यम से संगत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ नकली संतों को, पाखंडियों को खड़ा कर रहा है गुरुदेव के वचनों में, वाणियों में मीन में कर करके, और गुरुदेव से आत्माओं का विश्वास तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं बीजक की बाता कहें बीजक नाही हाथ, पृथ्वी डुबोवन उतरे कर कर मीठी बात। उनके मीठे मीठे श्लोक सुन के, उनकी बातें सुन के हम सोचते हैं कि वहां मूल ज्ञान है, वहां पवित्र ज्ञान है, वहां ये है, वहां वो है। महीने 2 महीने जाते हो फिर गधे की तरह मुंह लटका के वापस आते हो। भगवान से दूर हो गए
ना इधर के ना उधर के, धोबी के कुत्ते वाली हालत हो जाती है तुम्हारी। काल ऐसा करके छोड़ देता है। तो इस वर्तमान के संघर्ष के समय में जो संघर्षशील रहेगा, जो न टूटेगा, न डिगेगा, न झुकेगा, न मुड़ेगा, भगवान को सिर सौंप दिया तो सौंप दिया, उस आत्मा की परमात्मा फिर उस संघर्ष के समय रक्षा करेगा, जो आज उस परमात्मा के लिए संघर्ष कर रहा होगा। और किस प्रकार परमात्मा रक्षा करेगा? भक्तिहीन प्राणी और जो भगत आज मर्यादाओं में नहीं है, जो परमेश्वर को परमेश्वर नहीं मान रहे, उनकी स्थिति होगी उस समय कि गंदी नाली में अगर रोटी का टुकड़ा भी मिल जाए तो खाने को मजबूर होंगे। और जो भगत होंगे, जो सत्सेवक होंगे, सच्चे सेवक होंगे परमात्मा के, उनकी परमात्मा कैसे रक्षा करेगा? सुनो गुरुदेव के मुख कमल से। जैसे दास बार बार आपको कथा सुनाता है कि जिस समय परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी के नाम से, और 18 लाख प्राणी साधु संत आगे थे। वो साधु संत कौन थे? घर छोड़कर जंगलों में अपने गुरुओं के पास भक्ति के लिए, भगवान के लिए भटक रहे थे। वो उनकी विशेष प्यारी आत्मा थी। अब वहां उन 18 लाख को 3 दिन तक झोंपड़ी में बैठे गरीब जुलाई ने, वो तो भगवान थे, लीला कर रहे थे, 3 दिन तक उनको वो भोजन खिलाया जो कभी सुना भी नहीं था उन महापुरुषों ने, भक्तों ने, साधुओं ने। और सोना की मोहर दी और दोहर दी और छक्के हलवा पूड़ी कचौड़ी जलेबी छक खाओ, छह बखाओ, जन्म का भूखे मरे तेरे बुगड़े खानिए थे होते। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। पृथ्वी का माल नहीं था, काशी का भंडारा किया परमेश्वर ने, 18 लाख को खिलाया दिन में 4-4 बार। इस पृथ्वी लोक का नहीं था, वो सतलोक से लाए थे परमात्मा। और फिर आगे देखना पुण्यात्माओं, किस प्रकार उस विनाश के समय में जब ऐसी संकट पैदा होगा, ऐसी विकट परिस्थितियां पैदा हो जाएंगी, क्योंकि गुरुदेव तो परमेश्वर है, अंतर्यामी है, उनको तो पता है उस विनाश के समय का। उस समय का थोड़ा सा जिक्र परमेश्वर ने किस प्रकार किया कि बच्चों, तुम्हारे घर में अगर 2 दाने भी होंगे तो परमात्मा क्या करेगा, फिर देखना। उसको कहते हैं भक्ति का प्रतिफल। मेरे बुगड़े खानिए थे होता है। तो उनके लिए जब ये लीला कर दी, पृथ्वी का को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओ। आपके घर में 2 दाने होंगे ना, 2 दाने, तो परमात्मा कहते हैं भक्तिहीन प्राणियों की तरह मैं तुम्हें गंदी नाले में पड़ा हुआ रोटी का टुकड़ा नहीं खाने दूंगा। बच्चों, तुम्हारे घर में अगर 2 अन्न के दाने भी होंगे रात को, तो सुबह तुम्हारे उठने से पहले परमात्मा उस मटके को अनाज से भर देगा। ऐसी रक्षा करेगा परमेश्वर अपनी आत्माओं की। इसलिए हमारे को विश्वास होना चाहिए दृढ़ अटल कि धरती पे अगर भगवान है तो संत रामपाल जी महाराज है, उनके अलावा कोई पुरुष नहीं है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। पीका को माल भी नहीं था, सतलोक से ला दिया जाता ने। तो आने वाले समय में जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते? फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आज हम जो काम धंधा कर रहे हैं, 2 के 4 कर रहे हैं, हम जो अपना दिमाग चला रहे हैं कि हम कर रहे हैं तो खा रहे हैं, ये सब फेल हो जाएंगे। आज भी परमात्मा दे रहा है, आज भी परमात्मा ही करवा रहा है। कैसे करेगा परमात्मा, देखना। माहौल नहीं बदलाते, फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन साध वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। अगर परमेश्वर ने ये वाणी कही है कि आपके घर में 2 दाने होंगे, सुबह मटका भरा हुआ मिलेगा, तो वो विकट समय आएगा, वो 2 दाने वाला समय आएगा भाई। तभी परमेश्वर ने इस वाणी का जिक्र किया, ये बात कही है परमात्मा ने कि आपके घर में 2 दाने होंगे। नहीं तो भगत आज हम अपना काम धंधा कर रहे हैं, अपना कमाई रहे ना, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ना काम होगा, ना धंधा होगा, ना कोई घर से बाहर निकलेगा, डरेंगे, सहमे हुए होंगे, डरे हुए होंगे। उस समय परमात्मा कहते हैं कि जो भक्तिहीन प्राणियों भूख के मारे क्या करेंगे, कब तक घरों में बैठे रहेंगे,
ना ये ब्रह्मा रक्षा करेगा, ना विष्णु करेगा, ना दुर्गा करेगी, ना काल, ना महाकाल, ना देवी देवता, ना भैरू, ना भूत, ना यार, ना रिश्तेदार, ना मां, ना बाप। आज हम जिनके लिए भगवान से दूर हो रहे हैं कि मेरी मां रुष्ट हो जाएगी, मेरा बाप मुझे लड़ेगा, मेरी पत्नी मुझे छोड़ के चली जाएगी, उस समय कोई नहीं आएगा, वो परमेश्वर आएगा उस समय रक्षा करने के लिए। किनकी? जो भक्ति करेंगे, जो भक्ति करने की इच्छा से होंगे। बढ़ रही है 100 वर्ष के बाद क्या खाएंगे ये, अगर ये माहौल नहीं बदलाते। फिर भगवान व्यवस्था करेगा। आपके घर में 2 दाने होंगे, तड़के भरा पाओगा मटका, पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद करेगा वो अपना करते रहेंगे, वो गंदी नाले के टुकड़े खाते रहेंगे भगत होके भी। पिप्पा भरा पाओगा आटेगा, इस तरह कर देगा दाता आपके लिए। लेकिन भक्ति करवाने के लिए ये उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, और जो बकवाद चाहोगे वो अपना करते रहियो। ठीक है, जैसा भक्ति भजन करेंगे उनका लाभ मिल जाएगा, लेकिन वो उसमें से खड़ी रह जाएंगे। राजनीति करने वाले करते रहियो, आरक्षणबाजी करने वाले करते रहियो, परमात्मा रक्षा उनकी करेगा जो भक्ति करेंगे, जिनका मकसद मोक्ष प्राप्ति का होगा, कांग्रेस को जिताने का, बीजेपी को जिताने का नहीं। तो कितने लोग आज मर्यादाओं में हैं, और कितने लोग भगत होकर भी अपने आप को भगवान का भगत समझते हुए भी मर्यादाओं से दूर हैं। ये अपना आकलन स्वयं कर ले। दास की यही विनती है, यही प्रार्थना है। सत संदेश हम देते रहेंगे जब तक परमेश्वर हमें सद्बुद्धि देते रहेंगे। और निवेदन करूंगा सभी भाई बहनों से, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, ये ऐसा वीडियो है, ये बहुत लंबा चलना चाहिए वीडियो, हर आत्मा तक संदेशा पहुंचना चाहिए। अब ये दास इसको फेसबुक पे जाके और दोनों पार्ट को एक कर देगा ऊपर नीचे। उसके बाद में पुण्यात्माओं जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि जिस प्रकार परमेश्वर ने आप और हमारे ऊपर दया करी है, उसी प्रकार परमात्मा हमारे अन्य भगत भाई बहनों पे भी दया करें, उनको भी परमेश्वर सद्बुद्धि दे, उनको भी समझ में आए, वो भी परमेश्वर को परमेश्वर माने। ठीक है, जो गलती उन्होंने परमात्मा का जन्मदिन मना के, बोध दिवस मना के कर दी है, अगली बार उनसे वो गलती ना हो, अगली बार उनसे वो गलतियां ना हो, वो भी आप और हमारी श्रेणी में आ जाएं, वो भी सत्सेवकों की श्रेणी में आए। तो हमें प्यार से, प्रेम से, बहुत ही आधीनी से परमपिता परमेश्वर जी के चरणों में बैठ के उनकी प्रेरणा से हमें ये सेवाएं करनी है, साथ में अपनी भक्ति भी करनी है, ताकि परमेश्वर भक्ति से ही प्रसन्न होंगे। सेवाओं का पुण्य अलग है। तो पुण्यात्माओं परमेश्वर दया करें, हम यही उनसे विनती करेंगे बारंबार उनके चरणों में दंडवत करते हुए कि परमात्मा साध संगति के लिए आप हम सत्सेवकों को लाइव शंका समाधान प्रोग्राम से जोड़े रखिए। आप इसी प्रकार हमारे सभी भाई बहनों का, हम एक दूसरे का इसी प्रकार भक्ति में विश्वास बनाए रखिए। हमारे अंदर वो दृढ़ता, वो विश्वास आप जी पैदा कीजिए, ताकि परमात्मा सपने में भी हम अपने पतिव्रता धर्म से दूर ना हो सकें। हम आपके चरण कमलों से परमात्मा सुई के नोक जितने भी दूर ना हो। और परमेश्वर यदि हमारा ऐसा कोई दुर्भाग्य, हमारा ऐसा कोई कुसंस्कार यदि हमारी ही किसी मूर्खता और गलती के कारण आना भी हो, तो परमात्मा उसी समय हमारी जीवन लीला समाप्त कर देना, और अगला जन्म परमात्मा उस समय देना जब आप हमारा मोक्ष कर सको, हमें सतलोक पहुंचा सको। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब।